ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर लगाई रोक। शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति और कोरोना काल के दौरान सेवा में लिए गए स्वास्थ्यकर्मियों के प्रकरणों की समीक्षा के लिए प्रदेश में गठित की जाएगी समिति। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और आज गणेश चतुर्थी है। प्रदेशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ जगह जगह स्थापित की जा रही हैं गणेश प्रतिमाएं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज अपने एक आदेश में 14,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। न्यायाधीश पी सैम कोशी की अदालत में पेश एक याचिका में शिकायत की गई थी कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को शिथिलीकरण की अनुमति दी गई है, इसी प्रकार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को भी शिथिलीकरण की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान सेवा में लिए गए स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा निरंतरता और उनकी सेवा शर्तों के लिए भी एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति भी इन कर्मियों की सेवा निरंतरता और सेवा शर्तों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिस तरह आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों, कुटुंब न्यायालय, श्रम विधि, बिजली कंपनी और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के साथ जन उपयोगी मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व न्यायालय, नगर निगम और नगर पालिका के जल कर तथा भवन कर के साथ सखी वन स्टॉप सेंटर के मामलों को भी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर के जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 74 खंडपीठ का गठन किया गया है। इस बार विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश का मिलेट हब बनेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन के तहत किसानों को लघु धान्य फसलों की सही कीमत दिलाने, खरीदी की व्यवस्था, प्रोसेसिंग और विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ दिलाने की पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लघु वनोपजों की तरह लघु धान्य फसलों को भी छत्तीसगढ़ की ताकत बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री आज अपने निवास कार्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के तहत आने वाले 14 जिलों के कलेक्टरों के बीच MOU पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब इन फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन मिलेट शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की आज रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में आगामी 13 और 14 सितंबर को राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 12 से 30 सितंबर तक प्रदेशभर में युवा चौपाल लगाएंगे। इस दौरान बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार से 2,500 रूपये बेरोजगारी भत्ते की मांग की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने का निर्णय भी लिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजनांदगांव में कल 11 सितंबर को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इसमें नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, NCC, स्काउट गाइड और राजनांदगांव रनर्स के साथ ही खेल संघ और खिलाड़ी सहित 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण विभाग की जिला इकाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस अवसर पर पद्मश्री विजेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बताया जाता है कि आईटीआर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण आयकर विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई है। इससे पहले रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप भारत में नंबर 1 और विश्व रैंकिंग में 94वें स्थान पर पहुंच गई है। डेनमार्क बैडमिंटन इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में और मैक्सिको में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। 20 वर्षीय आकर्षि दुर्ग जिले के भिलाई की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण रविवार 12 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 21वीं कड़ी 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मृत्यु की रोकथाम में 96.6% प्रभावी है। दोनों डोज लेने के बाद प्रभावशीलता 97.5% हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन की यह सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविन और कोविड इंडिया पोर्टल और कोविड परीक्षण पोर्टल के आंकड़ों के माध्यम से किए गए विश्लेषण में स्पष्ट हुई है। इस बीच कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है, जिसे अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो का नाम दिया गया है। यह कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर भी गिरकर 0.12% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए। प्रदेश के 13 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हिंदी बुलेटिन सुनने वालों के लिए आज का प्रश्न है, वर्ष 1930 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने रायपुर में अंग्रेजों के बनाए किस कानून का उल्लंघन किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। वर्ष 1930 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने रायपुर में अंग्रेजों के बनाए किस कानून का उल्लंघन किया था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल आईडी raipurSAWAL@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ एसएमएस या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी अवश्य भेजें, ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क कर सकें। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का 11 दिन का उत्सव आज से शुरू होकर चतुर्दशी पर संपन्न होता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों में
भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। श्री गणेश प्रतिमाएं और पूजन सामग्री खरीदने बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश से मानसून की विदाई देर होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देश में दक्षिण पूर्व मानसून की विदाई राजस्थान से 31 अगस्त से शुरू होती है, लेकिन इस वर्ष अभी मानसून की विदाई शुरू नहीं हुई है और सितंबर माह में एक के बाद एक मौसमी तंत्र बनने के कारण छत्तीसगढ़ में अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके कारण छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई में देर होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और प्रदेश के दक्षिण भाग में भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए देश के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डिजिटल प्रशिक्षण का विशेष अभियान मैं भी डिजिटल आरंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता कोरोना टीका लगाने के लिए बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कल राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से साइकिल रैली निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल को आज रायपुर सिविल न्यायालय ने जमानत दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव जिले को 3.25 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात दी। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस मौके पर दुर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक के सामने आज एक माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरगुजा जिले में उदयपुर थाना क्षेत्र के लैंगा गांव में कल हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। इस मामले में पुलिस ने पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 235 ग्राम सोने के जेवरात, 4 मोबाइल, 3 घड़ी और अन्य कीमती सामान सहित 3,000 रूपये नगद बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 14,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और इसके अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति आदेशों पर लगाई रोक। शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति और कोरोना काल के दौरान सेवा में लिए गए स्वास्थ्यकर्मियों के प्रकरणों की समीक्षा के लिए प्रदेश में गठित की जाएगी समिति। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और आज गणेश चतुर्थी है। प्रदेशभर में श्रद्धा उल्लास के साथ जगह जगह स्थापित की जा रही हैं गणेश प्रतिमाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।